जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा और कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग लगभग कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? देवगिरी के यादवों के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठों के वीरगिरी जिसे क्या कहा जाता है? गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापेमार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक अंबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथ क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के कर्म दर्शन और उपदेश देने वाले शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थ रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास बोध के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थ रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाजी राव सिंधिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी राज पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहगढ़, इसे ही कोंडगाना कहा जाता है, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर के दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1666 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जून 1674 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कर हटा लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए नौबत का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को राज्य भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी के सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथ मुगल क्षेत्रों के भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुखी यानी प्रधान मुखिया है, सर देशमुखी राज्य का कितना प्रतिशत होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा काल में अस्थायी घोड़सवार सेना एवं अस्थायी घोड़सवार सेना कहलाती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पागा और सिलदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन घोड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घोड़सवार होते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन पैदल सेना एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होता था? 9 सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ था? कोलाबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाजी एवं कवि कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा शासक के शासन काल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी में किस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा? यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किस नाम पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा छत्रपति साहू जी एवं मुगल बादशाह रिफ उद रजात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम से राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथों में चली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहू जी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगे। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। देखेंगे, निम्न में से किसे पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदार पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोली संधि 1750 ईस्वी में संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा सरदार ने पूर्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुजी भोसले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ राव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राव भाऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो मोती जल में घुल गए, सेना के 27 मोहरे खो गई, चांदी और तांबे को जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का विनाश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत के तीसरा युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास राव एवं सदाशिव राव भावने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत के तीसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई। इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जदुनाथ सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भावने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादाजी सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़े भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव राव नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके शासन काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव राव नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा सचिवालय कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाजी सिंधिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रांट डफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1627 में जन्म हुआ और 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।